नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। दोस्तों, देश की सियासत में आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी सिहर उठेगा। क्या आपने कभी शेरनी को रोते हुए देखा है? क्या आपने कभी संसद में अपनी दहाड़ से विपक्ष को खामोश कर देने वाली नेत्री को सिसकते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज वही देखने को मिला है। भारतीय राजनीति के कठोर चेहरों के बीच एक ऐसी दरार खुल गई है, हंसी जिससे वह सारा अंधेरा बाहर आने लगा है, जिसे बरसों से पर्दों के पीछे दबाया छिपाया और पैक कर रखा गया था। आज बात हो रही है स्मृति ईरानी की, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, केंद्रीय मंत्री और वह चेहरा जिसने अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देकर पूरे देश की राजनीति का रुख बदल दिया था। लेकिन इस बार खबर यह है कि स्मृति ईरानी की आंखों से बहते आंसुओं ने मोदी सरकार के उस काले सच से पर्दा उठा दिया है जिसे पिछले 10 सालों से मेकअप की परतों के नीचे छिपाकर रखा गया था। वह सच जिसे देखने से, सुनने से, समझने से हर कोई डरता है, क्योंकि वह सच सत्ता की हड्डियों, हंसी तक चोट पहुंचाता है। बात सिर्फ आंसुओं की नहीं है। आंसू तो बहाने से भी बह जाते हैं, लेकिन जब सत्ता के केंद्र में बैठी महिला नेता रोती है, सिसकती है, टूटी है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसे डांटा गया है। इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सड़ चुका है जो अब बदबू देने लगा है, और आज उस बदबू ने दिल्ली की गलियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर आप ऐसी ही सच्ची, बेबाक और बिना डर की पत्रकारिता को जरूरी मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सवाल पूछने की संस्कृति जिंदा रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मैं फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक ही वो ताकत है जिससे सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत बची रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में तूफान ला दिया है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में एक बेहद गुप्त बैठक हुई थी। यह बैठक दिखने में तो एक सामान्य राजनीतिक डिस्कशन जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर क्या हुआ उसे बैठक कहना भी सही नहीं है। उसने एक तरह का एक तरफा फरमान कहा जाना चाहिए। वह कमरा जहां ये बैठक हुई, वहां लोकतंत्र नहीं आदेश बोल रहा था, वहां संवाद नहीं, सत्ता का अहंकार अपनी पूरी हंसी ताकत से गरज रहा था। इस बैठक में स्मृति ईरानी को बुलाया गया था। उम्मीदें थी कि शायद उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी, शायद चुनावों को लेकर कोई रणनीति तय होगी, कुछ ऐसा होगा जो उनके राजनीतिक कद को और आगे ले जाए। लेकिन अंदर जाते ही परिस्थितियां बदल गईं। बताया जा रहा है कि कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी से अंतिम बयान लेने वाले हो। अंदर जो हुआ वह किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए जिंदगी भर का जहर पीने जैसा था। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी को जिस लहजे में फटकारा गया, जिस अंदाज में उन्हें उनके असली कद का एहसास कराया गया, वह सुनकर वह जड़ हो गई। यह फटकार सिर्फ सत्ता की भाषा में नहीं थी, यह उस मानसिक प्रताड़ना की भाषा थी जो किसी आदमी को नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। और यही वह पल था जब स्मृति ईरानी टूट गई। खबरें हैं कि उसी बैठक से निकलते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर अपमान का बोझ और भीतर गुस्से की लपटें दोनों दिखाई दे रही थीं। तो उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं होती, वह उन लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज बन जाती है जिन्हें आज यह महसूस हो रहा है कि पार्टी अब पार्टी नहीं रही, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जहां सिर्फ 2 लोगों की चलती है। सोचिए, यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चुनाव सिर पर हैं, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, युवाओं में निराशा है, किसान परेशान है, विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और ठीक इसी समय सत्ता के भीतर से रोने की आवाज आती है। यह संयोग नहीं हुई है, सत्ता यह संकेत है कि भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारे में है, पोस्टर में है, ट्वीट में है, हंसी, लेकिन फैसलों की मेज पर नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जहां एक नेता चाहे कितना भी चमकता हो, अंत में उसे कहा जाता है, आपकी हैसियत इतनी हंसी ही है। दोस्तों, यह कहानी अभी शुरू हुई है, और अगर यह सच बाहर आया तो हो सकता है कि 2019 क्या सरकार अगले 24 घंटे भी मुश्किल से गुजारे। लेकिन क्या वह सच बाहर आएगा? क्या स्मृति ईरानी बोलेंगी, या दबाव का पहाड़ इतना बड़ा है कि आवाज दम तोड़ देगी? समय बताएगा। लेकिन आज जो हुई है वह भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। लेकिन स्मृति ईरानी साधारण नेता नहीं है, वह सड़क से उठकर हंसी संसद तक पहुंची है, लड़ाई लड़कर, संघर्ष करके, खुद को साबित करके। और इसीलिए जब ऐसी महिला रोती है तो उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं होती, वह उन लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज बन जाती है जिन्हें आज यह महसूस हो रहा है कि पार्टी अब पार्टी नहीं रही, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जहां सिर्फ 2 लोगों की चलती है। सोचिए, यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चुनाव सिर पर हैं, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, युवाओं में निराशा है, किसान परेशान है,
विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और ठीक इसी समय सत्ता के भीतर से रोने की आवाज आती है। यह संयोग नहीं हुई है, सत्ता यह संकेत है कि भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारे में है, पोस्टर में है, ट्वीट में है, लेकिन फैसलों की मेज पर नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जहां एक नेता चाहे कितना भी चमकता हो, अंत में उसे कहा जाता है आपकी हैसियत इतनी ही है। दोस्तों, यह कहानी अभी शुरू हुई है और अगर यह सच बाहर आया तो हो सकता है कि 2019 क्या सरकार अगले 24 घंटे भी मुश्किल से गुजारे। लेकिन क्या वह सच बाहर आएगा? क्या स्मृति ईरानी बोलेंगी या दबाव का पहाड़ इतना बड़ा है कि आवाज दम तोड़ देगी? समय बताएगा। लेकिन आज जो हुई है वह भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है, यह उस दबे हुए लावे का बाहर आना था। हंसी जिसे अब तक सख्ती से ढक कर रखा गया था, और जब लावा फटता है तो वह सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, पूरा भूगोल बदल देता है। अब सवाल उठता है, आखिर उस कमरे में हुआ क्या था? क्या ऐसा राज्य सामने आ गया जिसे छुपाने के लिए सत्ता किसी भी हद तक जा सकती है? क्या स्मृति ईरानी को इसलिए डांटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा था, या इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ सही कह दिया था? राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट है कि स्मृति ईरानी के पास सरकार की कुछ ऐसी फाइलें हैं क्योंकि आपकी एक क्लिक ही वह ताकत है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में एक बेहद गुप्त बैठक हुई थी। यह बैठक दिखने में तो एक सामान्य राजनीतिक डिस्कशन जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर क्या हुआ उसे बैठक कहना भी सही नहीं है। उसने एक तरह का एकतरफा फरमान कहा जाना चाहिए। वह कमरा जहां यह बैठक हुई, वहां लोकतंत्र नहीं आदेश बोल रहा था, वहां संवाद नहीं, सत्ता का अहंकार अपनी पूरी हंसी ताकत से गरज रहा था। इस बैठक में स्मृति ईरानी को बुलाया गया था। उम्मीदें थीं कि शायद उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी, शायद चुनावों को लेकर कोई रणनीति तय होगी, कुछ ऐसा होगा जो उनके राजनीतिक कद को और आगे ले जाए। लेकिन अंदर जाते ही परिस्थितियां बदल गईं। बताया जा रहा है कि कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी से अंतिम बयान लेने वाले हो। अंदर जो हुआ वह किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए जिंदगी भर का जहर पीने जैसा था। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी को जिस लहजे में फटकारा गया, जिस अंदाज में उन्हें उनके असली कद का एहसास कराया गया, वह सुनकर वह जड़ हो गई। यह फटकार सिर्फ सत्ता की भाषा में नहीं थी, यह उस मानसिक प्रताड़ना की भाषा थी जो किसी आदमी को नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। और यही वह पल था जब स्मृति ईरानी टूट गई। खबरें हैं कि उसी बैठक से निकलते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर अपमान का बोझ और भीतर गुस्से की लपटें दोनों दिखाई दे रही थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है,